हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस गत 18 वर्षों यानी साल 2006 से मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस उस दिन के संदर्भ में मनाया जाता है जब पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। साल 1975 में 10 जनवरी को ही महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आइए इस मौके पर जानते हैं हिंदी में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनकी उत्पत्ति की कहानी बेहद दिलचस्प है। साल 1990 में प्रसिद्ध कोशकार और भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर भोलानाथ तिवारी की एक किताब शब्दों का जीवन राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। इस किताब के पहले ही अध्याय में प्रोफेसर तिवारी शब्दों के जन्म लेने की कहानी बताते हैं। भाषा वैज्ञानिक उदाहरण के साथ ये समझाते हैं कि कैसे ध्वनि, रूप, रंग, व्यक्ति नाम, स्थान नाम, कार्य आदि के आधार पर शब्द जन्मते हैं और बनते हैं। इस वीडियो में हम व्यक्ति के स्थान के नाम से पैदा हुए कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है सैंडो। सैंडो गंजी का सैंडो एक पहलवान था। हिंदी में सैंडो उस बनियान या गंजी को कहते हैं जिसमें बाह या आस्तीन नहीं होती है। सैंडो मूलतः एक पहलवान का नाम था जिसने पहली बार इस प्रकार का बनियान पहना था। बाद में उस पहलवान के नाम पर ही इस विशेष प्रकार के बनियान का नाम चल पड़ा। सैंडो तो मर गया लेकिन उसका नाम आज भी इस रूप में अमर है। और भी शब्द हैं, सुरती, चीनी और मिस्त्री के नाम की कहानी भी हम आपको बताते हैं। भोलानाथ तिवारी अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे स्थान के नाम से सुरती, चीनी और मिस्त्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। गुजरात के प्रसिद्ध शहर सूरत को कभी पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था। पुर्तगाली सूरत से ही भारत के कई क्षेत्रों में खाने की तंबाकू भेजते थे। पुर्तगालियों के तंबाकू का व्यापार बढ़ने के साथ ही बहुत स्थानों पर सूरत से आने तंबाकू को सुरती या सुरती कहा जाने लगा था। हिंदी प्रदेश में कई पूर्वी क्षेत्रों में आज भी खाने की तंबाकू को सुरती कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है शक्कर। शक्कर शब्द चीन पर आधारित है। चीनी आज जिस रूप में मिलती है वह पहल चीन में ही बनी थी। इसी प्रकार मिस्त्री का संबंध मिस्र देश से है। मिस्त्री शब्द भारत में वहीं से आया है। नक्शों की किताब को एटलस कहा जाता है। एटलस शब्द हिंदी का ना होते हुए भी हिंदी का अपना हो गया है। नक्शों की किताब को एटलस कहते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र है। एटलस एक दैत्य था जिसका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं में मिलता है। कथाओं के मुताबिक एटलस उन खंभों का रक्षक था जिन पर स्वर्ग टिका है। एक अन्य मत है कि एटलस ने पूरे विश्व को अपने कंधों पर उठा लिया था। यह भी कहा जाता है कि एटलस एक बार ईश्वर के विरुद्ध लड़ाई करने को तैयार हो गया था और उसी के फलस्वरूप उसे पहाड़ हो जाने का श्राप मिला था। अफ्रीका में आज भी एटलस नाम का पर्वत है और लोगों को विश्वास है कि स्वर्ग उसी एटलस पर टिका हुआ है। नक्शे की पुस्तक के लिए इसके नाम के प्रयोग से प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जॉन मर्केटर, जो 1552 से 1596 तक जीवित रहे, उनका हाथ है। उन्होंने अपने नक्शों की किताब के कवर पर एक फोटो लगवाई थी जिसमें एक दैत्य ने अपने कंधों पर विश्व को लिया हुआ था। उसके नीचे एटलस शब्द छपा था। उसी को लेकर के नक्शों की पुस्तकों के लिए ये शब्द जो है प्रचलित हो गया और इस शब्द का प्रयोग प्राय नक्शों की किताब के अर्थ में ही होता है। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और आपके पास भी यदि कोई ऐसे शब्द हों जिनकी कहानी कुछ अलग तरह की रहस्यमयी अनोखी है तो वो भी हमें लिख करके बताएं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें।